अंतिम महाना से कहता है, बात खूबसूरत चेहरे की होती तो कई मिल जाते, पर तुम्हारे चेहरे में ऐसा क्या था। 3 सालों में यही समझने की कोशिश करता रहा, पर नहीं समझ पाया। अगर तुम जवाब दे दो तो मुझे शायद कुछ सुकून मिले। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी ख्वाहिशें भी तो बहुत छोटी थी, शादी कर घर बसाने की, जो कभी पूरी नहीं हुई। शायद जिंदगी ही नाम है अधूरी ख्वाहिश का। उसके बोले शब्द भूमि के दिल पर हथौड़े से बजे। उसने देखा, चेहरा सपाट था, जाने कहाँ खो गई थी। ये कैसा जवाब है जो आपने पूछा। उसका बोलने का लहजा बर्फ सा ठंडा और अजनबीपन लिए था। जो पूछा उसका जवाब नहीं था ये। जब मैं अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाई तो आपके सवालों का जवाब कैसे दे सकती हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो तुम्हारे ही पास है। वो कैसे? कुछ तो किया होगा प्रांजल के साथ, अभिराज और न जाने कौन कौन। बोलते हुए लहजे में तंज था, जो सुनना उसे अच्छा नहीं लगा तो अजीब सा मुँह बनाया। सवाल तो मैं भी हर इंसान से उस पूछना चाहती थी जिसने मेरे साथ गलत किया था। एक भोली भाली लड़की को कभी ऐना तो कभी विद्या बना दिया। प्रांजल की माँ जिसने मेरी मजबूरी समझने के बजाय मुझे धक्के मारकर घर से निकाला। प्रांजल जिसने घर वालों के दबाव में मुझे धोखा दिया। रुद्र प्रताप जिसने मुझे खरीदना चाहा। वैभव जो मुझे बेचना चाहता था। मेरे भैया भाभी जिन्होंने मेरी सुध नहीं ली। अविराज खुराना जिन्होंने अपनी भतीजी के लिए मेरी खुशियाँ छीनी। और आप तो 2 कदम आगे जाकर मुझसे मेरे बच्चे ही छीनना चाहते थे। उसका सुर तीखा हुआ कि आंखों से आंसू टपक पड़े। इतने सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करने से अच्छा महलों में पलने वाले छत की अहमियत चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले भोजन की कीमत और सब कुछ मिल जाने वाले रिश्ते की कदर नहीं समझते। पर मैं वो अभागन हूँ जिसने सब कुछ देखा है। अपनों के अकेला छोड़ जाने, भूख से तड़पने, छत छीन जाने और जान और इज्जत बचाने, दर दर भटकने तक। एक नौकरी से एक सुपर मॉडल और फिर अवराज खुराना की फियांसे होने तक, और उसके बाद बिन ब्याही माँ बनकर अपने बच्चों को दुनिया में लाने, अपनी पहचान बदलने तक का संघर्ष। इतना कुछ इस एक ही ज़िंदगी में देख चुकी तो मेरे लिए ज़िंदगी की यही परिभाषा होगी। जिसकी खुद की ज़िंदगी हो, रेगिस्तानी कीकर हो, वह कैसे फूलों भरे बाग की कल्पना कर सकती है। और आपका ये कहना कि मैं ही कुछ करती थी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना है। कुछ करना आता तो मैं भी ऐश की ज़िंदगी जी सकती थी। उसने गालों पर लुढ़क आए आंसू साफ किए। तुम चाहती तो मेरी बात मान सकती थी। शायद तुम्हारी ज़िंदगी आसान होती। बस यही करना मुझे कभी नहीं आया, इसलिए शायद मेरी ज़िंदगी मुश्किल दर मुश्किल होती रही। पर मुझे उसका कोई गम नहीं था। मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में, या यूँ कहो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई थी। पर फिर से यह सब शुरू हो गया है। मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि आप अभिराज खुराना से नफ़रत करते थे तो इसमें मेरा क्या कसूर था, और अभिराज खुराना के साथ मेरा क्या संबंध है। यह तो आपको बाद में पता चला, जब मैं आपके घर में होती थी। तभी आपका बर्ताव मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होता था। आखिर आप सब क्यों करते थे?
उसकी वजह जानने का हक तो रखती हूँ। कम से कम आप तो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। देना चाहें तो। उसने वजह जाननी चाहिए तो उसने उसे टालना चाहा। अपना मन हमेशा बंद पोटली से रख कर वह बंद किताब बना रहा, जिसे पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं थी। आज भी टालना चाहता था, पर फिर एक गहरी सांस ली। मुझे भी नहीं पता कैसे यह सब शुरू हुआ। बचपन से मैं औरों से बहुत अलग था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज, पर टीचर्स का फेवरेट कभी नहीं रहा। छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता था। मैं इरीसा से बहुत प्यार करता था, उसके लिए बहुत पॉजिटिव था। उसने मुझे समझने के बजाय किसी और से शादी कर ली। मैं उसको सबक सिखाना चाहता था, पर वह उस समय विदेश भाग गई। वह गुस्सा मेरे अंदर हमेशा धधकता रहता था। उसके बाद मैं घर आया। पहले मुझे तुम घर में बर्दाश्त ही नहीं थी, फिर धीरे धीरे तुम अच्छी लगने लगी। पर मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि घर में काम करने वाली मुझे कैसे अच्छी लग सकती है, तो तुम पर मालिकाना हक दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाता। तुम किसी और से बात करती तो मैं चिढ़ जाता। अर्जित से तुम्हारी दोस्ती भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। रेहान को जब तुम्हारे साथ देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था ताकि तुम दोबारा वो सब ना करो। उस टाइम तुम घर छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हें मिस किया, पर मैं ये स्वीकार नहीं पाया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। इसलिए चाहता था तुम कभी वापस ना आओ। तुम मॉडल बनकर फिर से लौट आई, वो भी अविराज खुराना के साथ। उसने तुम्हें मॉडल बनाने में मदद की और वह हर उस जगह होता जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। वह सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता था और वो तुम्हारा भी करता। इसलिए तुम्हें अविराज खुराना से दूर रखना चाहता था। वह बिना रुके बोल रहा था। डायरेक्टर ने तुम पर बुरी नज़र डाली तो मैंने उसे भी सबक सिखाया। मॉम समझ गई थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हें अपनी मन की बात बता देनी चाहिए, पर जैसे ही तुम्हें अविराज खुराना के साथ देखता मेरा दिमाग गर्म हो जाता और मैं कुछ नहीं सोच पाता था। जब लगा और तुमसे शादी कर ही लेगा तो मैंने प्रांजल की मदद लेकर उसने तुमसे जो छिपाया था वो सच इस तरह सामने लाया कि तुम वापस मेरे पास आ गई। मैं खुश था। अविराज से बदला भी ले लिया और तुम भी वापस आ गई। तुमसे अपनी मन की बात कहने की सोच ही रहा था कि उससे पहले तुम्हारी प्रेगनेंसी सामने आ गई। मैं कैसे यह बर्दाश्त कर पाता। बहुत कम दिन हुए थे, इसलिए अबॉर्शन के लिए कहा। हमारी फिल्म भी तो आने वाली थी, मुझे उसकी भी टेंशन थी। पर जब तुम जिद पर अड़ी तो मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था। फिर भी तुम भागने की कोशिश करने लगी। जानता हूँ जो मैंने किया गलत था, नहीं करना चाहिए था, पर जो हो गया था उसे बदल नहीं सकता था। सबने सब तुम्हारे बारे में पूछा, पर मैंने नहीं बताया। जानता था कि मैं फिर से वही सब करूँगा, इसलिए मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। बहुत समय लगा खुद को यह विश्वास दिलाने में कि तुम जा चुकी हो। मैंने एक्टिंग छोड़ दी, फिल्म निर्माण में चला गया। मुझे तुम्हारी चिंता तो होती थी कि तुम जाने कहाँ होगी, बच्चों को जन्म दिया होगा तो परेशानी आई होगी। मैंने इस डर से
अविराज को कभी कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वह तुम तक पहुँचे और तुम्हें मुंबई वापस ले आए। अब देख लो, वही हुआ ना। मैं खुद को रोक नहीं पाया। वह यह सब बिना रुके बोल रहा था। फिर एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। अब तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। नहीं, पर इस जवाब से खुश नहीं हूँ। क्यों? जिससे प्यार करते हैं उसको तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकते हैं? मुझे भी प्रांजल ने धोखा दिया था और मैं भी वंशिका और उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने भी सबकी तरह बनना चाहा। मेरे कहने पर ही प्रांजल ने वंशिका से शादी के लिए मना किया, पर मुझे उस बात का इतना दुख नहीं हुआ कि बाद में मैंने प्रांजल को कहा कि वह हंसिका से ही शादी कर ले। मैं सचमुच आगे बढ़ गई थी, पर फिर भी मैंने वो सब किया। मुझे उसका भी दुख हुआ कि ज़रूरी नहीं मैं सबके जैसे बनूं। और आपने तो इतना कुछ किया। कभी आपकी आत्मा आपको नहीं धिक्कारती थी। सोचता था, पर मैं कभी समझ नहीं पाया कि तुम में ऐसा क्या था कि हर कोई तुम्हारे पीछे पागल था। शायद जादूगरनी हो तुम। वह फीका मुस्कुराया तो वह भी हंस दी। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद मुश्किल है, उतना ही मुश्किल मेरे लिए आपका मेरे पास होना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कभी मुंबई न लौटूं, तो मैं नहीं लौटूंगी। पर आप कल सुबह ही वापस चले जाइए। क्यों? क्या यहीं रहेंगे? हाँ। अगर आप नहीं गए तो मैं भैया को सब सच बता दूंगी। तुम्हारा राज भी तो खुल जाएगा। आज नहीं तो कल खुलना ही है। मैं चाहती थी ये अभी ना हो, पर अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे यह कदम उठाना पड़ेगा। हो सकता है माधवन अपना दिमागी संतुलन खो दे। इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। आहाना सच बताने पर अड़ी तो जाने क्या सोचा और बोला, अभी जाकर सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या करना है। वह उसे जाने कहता है तो वह अपने कमरे में आ गई। भूमिका आज अलग ही बर्ताव कर रहा था। ये सच है कि नाटक पता नहीं, बस कल अगर वो जाने तैयार हो जाए तभी उसे चैन आएगा। जिस भूमि को वह जानती है वह कब क्या करेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। रात काफ़ी हो गई थी। भूमिक तो सो गया और वह भी अपने कमरे में चली गई। बड़ी अजीब रात थी कि जिस इंसान के डर से 3 साल से भागती रही, आज वही उसके बेड में सो रहा था। न जाने ये भूमिक कैसा इंसान था। वह कभी समझ नहीं पाई। वह उसे दूसरों से बचाता और खुद उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। एक बार दोबारा से दरवाज़ा चेक किया कि अच्छे से बंद है कि नहीं, और फिर उसे भी नींद आ गई। सुबह लेट ही उठी, पर आज माधवन उसे उठाने नहीं आया। वह कमरे से बाहर आई तो भूमिक भी उठ गया था। वह उसे जाने कहती है। क्या माधवन मुझे जाने देगा? उन्हें बताना ही नहीं है। अगर मैं माधवन से बिना मिले गया तो उसे शक नहीं होगा। मैं कुछ भी बहाना बना लूँगी। बस आप जाइए। माधवन को कभी तो सच पता चलेगा। शादी हो जाए तो मैं उसे बता दूँगी। उसके बाद तुम इस घर में रह पाओगी वो बाद में सोच लेंगे। यहाँ से
कहीं भागोगी तो नहीं? भागूंगी तो क्या आप मुझे ढूंढेंगे नहीं? हाँ, ढूंढूंगा। तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुंबई लौट आना चाहिए। जब आप शादी कर लेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तभी आऊँगी। तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती। किस चीज़ का? मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। मेरे मन में आपके लिए ना पहले कुछ था और ना अब है। मेरे ऊपर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं उनके साथ खुश हूँ। कभी कभी तो मिलने आ सकता हूँ। बेहतर है आप ना आए, पर मेरे मना करने पर कौन से मानेंगे? उसकी आशा के विपरीत भूमिक जाने के लिए तैयार था और वह भी उसे बिल्कुल शांत रहकर बात करती है ताकि वह अपना मूड न बदले। अगर माधवन ने देखा तो वह उसे जाने नहीं देगा। तो वह पहले आकर माधवन को भेजने का प्लान बनाती है। वह नीचे आई तो पता चला माधवन घर पर नहीं था। वह फटाफट से ऊपर आई तो देखा अर्श दर्श उठ गए थे और वह उनके साथ खेल रहा था। वह उसे इस समय जाने को कहती है। मैं इनको मिस करूँगा। वह उन दोनों को पुचकारता है और जाने के मकसद से नीचे आ गया। आहाना की धड़कनें तेज चल रही थी। वह एक बार गेट से बाहर चला जाए तो उसे करार आए। वह गेट से बाहर निकला ही था कि सामने माधवन आता दिखा। उसके हाथ में बड़ा सा कोकोनट कटर था जिस पर लकड़ी का हाथा था। देखकर बुरी तरीके से डर गया। आहाना भी सहम गई और उसकी तरफ बढ़ा तो सांस हलक में अटक गए। कहाँ जा रहा तुम? उसने गुस्से में पूछा। कहीं कहीं नहीं। उसने हैरानी हलक के अंतर्गत की। सुबह सुबह बाहर क्यों निकला? नहीं नहीं तो भूमिक हकला गया क्योंकि वह बेहद डरावना लग रहा था। मैं नहीं था तो जाने की सोच रहा था। उसके ये कहते ही उसने आहाना की तरफ देखा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अन्ना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। मैं क्या सोच रहा तुम्हें कैसे पता? ये खंडासा क्यों उठा रखा है? उसने उसके हाथ की तरफ इशारा किया तो उसने उसे दोनों हाथों से लिया तो भूमि के प्राण हलक में अटक गए। उसने आहाना की तरफ देखा कि क्या करे। वह क्या जवाब देती? उसकी अपनी हालत खराब थी। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ कैसा लगा? इसमें भूमिक का बदला हुआ रवैया आप लोगों को कितना पसंद आया प्लीज़ कमेंट में बताइए। और दोस्तों हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कहानी अभी हो सकता है ये वाली कुछ दिन हम ना अपलोड कर पाएँ क्योंकि आगे की कहानी हमें मिल नहीं रही। कहानी की लेखिका अभी बाहर गई हुई हैं। तो जैसे ही हमें कहानी मिलेगी हम तुरंत अपलोड कर देंगे। और आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं कि आप लोग गुस्सा न करें। हम कहानी ज़रूर आगे आप लोगों को सुनाएंगे। धन्यवाद।